नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। हमको छोटपन भी प्रिय नहीं, बड़ा होना चाहते हैं। वैसे सुबह से शाम तक धंधा करके, चुनाव करके, राजनीति करके क्या होने में लगे हो? छोटे होने में। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे में से सब लोग छोटा होना चाह रहे हैं। आपके यहाँ जो नौकरी करता है वो भी बड़ा होने में लगा है कि छोटा होने? कई बार तो ऐसे गुरु के लोग चेला भी नहीं बनना चाहते जो छोटा रहना पड़े। जल्दी छूट मिल जाए बड़े होने की, ऐसा गुरु चाहिए। जो हमारी अंदर की नेचर है, इस चाहने में तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी ध्यान दो। नेचर है, तुम क्या करोगे? एक उम्र में काम आ जाता है, पशु को आता है, पेड़ को आता है। संगम करें तालाब तालाबी। तुम करते हो या प्रकृति करा रही है? अब प्रकृति करा रही है या प्रकृति ही कर रही है? जरा झीना सा विषय है। प्रकृति कराती है या प्रकृति करती है? और तुम होते हो क्या? जो कुछ होती है प्रकृति ही होती है, जो करती है प्रकृति ही करती है। सिर्फ क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से मूढ़, अज्ञानवश अपने को कर्ता भी मानता है और हो गया हूं ये मानता है। जैसे अमीर होना चाहते हो, ठीक है, और जब थोड़ा पैसा आता है तो अपने को मानते हो ना कि अब बड़े हुए हैं। थोड़ी बहुत सफलता न मिलती तो अभी तक बड़े होने का काम बंद कर देते। वहीं खड़े हो या थोड़ा बढ़ रहे हो? देख लेना। हमारे प्रवचन पर हाँ नहीं करना, सोच के करना। हम लोग कहते हैं, सिखों के यहाँ बोलते हैं, बोले सो निहाल। हम भी यही कहते हैं, बोलना पर सोच के, निहाल हो जाओगे। अब आप जो भी काम है बड़े होने के लिए, जबकि क्यों चाह रहे हो बड़े? क्यों हो बड़े? या होना है? हो अमर या होना है? हो आनंद में या होना है? तो आपका अनुभव है आनंद में हम नहीं हैं, बड़े हम नहीं हैं, होना पड़ेगा। अमर हम नहीं हैं, होना पड़ेगा। अमर होना पड़ेगा ना। अब फिर अमर होना पड़ेगा, फिर कैसे होना पड़ेगा? वैद्यों के सहारे। इसीलिए हमारे यहाँ ये भी कह दिया कि वैद्य नहीं मरते ना, लुकमान, धन्वंतरी, बड़े बड़े वैद्य वो मर गए। ये जो इच्छा है प्रकृति और पुरुष के संग से, असंगता का पता नहीं, पुरुष और प्रकृति का संग, संग होने से प्रकृति का स्वभाव मुझे अपना लगता है और मेरा स्वभाव प्रकृति को मिल गया है। ये जो चित जड़ ग्रंथि है, चित जड़ की गांठ है, ये समस्या है। और ये गांठ खुलती नहीं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उरझाई। बहुत उपाय कहे गए, श्रुतियों ने गांठ खोलने के,
और खुली नहीं और उलझती गई। इतने संप्रदाय बन गए कि संप्रदाय खुद समस्या बन गए। पहले तो एक आध होगा, अब किसकी सुने, किसकी मत की माने, किसके चेला बने। और सच तो ये है कि उलझे लोग सुलझा रहे। असल में प्रायः जो मंच में आ जाता है वो अपने को सुलझा मानता है और नीचे वाले सब उलझे लगते हैं। इसलिए मंच में जो बैठ गया गुरु और जो नीचे बैठ गया बेचारा चेला। या कुछ उलझे लोगों को बातें करना आ गई हैं और कुछ उलझे लोगों को उलझा क्या होता है यही समझ नहीं है। उलझना क्या है, सुलझना क्या है, इसलिए बैठ जाते हैं, सुन के चले जाते हैं। और यदि यह बात सुलझा लो तो जीवन भर काम करोगे फिर भी कर्म बंधन नहीं होगा। जीवन भर कर्म करोगे और करता नहीं होगे और सब कुछ होगा, जन्म जवानी बुढ़ापा भी सब होगा और तुम्हारा कुछ भी ना होगा, ऐसे तुम अलिप्त अनुभव कर सको। वह है दृष्टि। वो दृष्टि प्राप्त करनी है और दृष्टि ही गुरु देता है। दृष्टि देने के लिए, जैसा कि अभी सुन रहे थे, उस दृष्टि देने के लिए ही और कुछ भी करवाता है। और कुछ करवाता है सिर्फ दृष्टि देने के लिए, चाहे वो ध्यान कराता है या जाप कराता है, स्वाध्याय कराता है, उन सब के पीछे एक दृष्टि देना ही लक्ष्य है। और हम और कोई नहीं तो अपना उदाहरण दे देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान कृष्ण भी अपना उदाहरण देते हैं कि मुझे तीनों लोकों में नानवाप्तमवाप्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसके प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूं, ये भगवान कहते हैं। और अब हम बताएं, थोड़ा उल्टा करेंगे। हमको ऐसा कुछ नहीं लगता जो करने से मिलेगा और वो रह पाएगा। हमारा करना कहीं सफल होता नजर नहीं आता ज्ञान के सिवा। जो करेंगे, चाहे अमीर बन जाए खतरा रहेगा, आदमी बन जाए तो खतरा रहेगा, राजा महाराजा बने तो खतरा रहेगा, और हम खतरे से मुक्त होना चाहते हैं। कर्म हमको मुक्त नहीं कर सकेगा। तो भगवान ये जानते हुए कहते हैं मैं कर्म करता हूं, पर मैं कुछ पाने के लिए नहीं करता। मेरा कर्म स्वाभाविक है या प्राकृतिक है या पाने के लिए नहीं है, किसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए नहीं है। और यही भगवान का लक्ष्य है कि जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही तू काम करता रहे, होना कुछ नहीं। जो होना है वो नज़र से, समझ से ही होना है और कुछ भी नहीं होना। दूसरा, करते करते जब आपकी समझ ठीक आ जाएगी तब भी काम आप करते रहेंगे। अभी कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, कुछ होने के लिए कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा ये समझ के कर रहे हैं। हमको कर्म से होने वाला कुछ भी लक्ष्य नहीं लगता। नास्त्य अकृतः कृतेन, अकृत जो नित्य है, प्राप्त है, पूर्ण है, वो कर्म से नहीं मिलता। एक व्यवहारिक जीवन चल रहा है, यदि यही लक्ष्य है फिर तो चला जाएगा, रहेगा नहीं, तुम्हारा कुछ भी टिकने वाला नहीं। इसलिए जो सदा रहता है उसको पा लेने के बाद ये भी सब ठीक है। उदाहरण में फिर ध्यान दें, भगवान कहते हैं मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ। अभी हम असत हैं, अभी हम सब असत हैं,
न रहने वाले हैं। रहने वाले हम नहीं हैं। अपनी समझ में, अपनी नज़र में, अपनी नज़र में मरने वाले तो पक्का हैं, पर कभी न मरने वाले भी हम हैं क्या? हम जीव तो हैं, क्या हम ब्रह्म भी हैं? हम व्यक्ति तो हैं, क्या समष्टि भी हम ही हैं? जब आप समझ जाएंगे तो नाशी भी आप ही हैं, अविनाशी भी आप ही हैं, दृश्य भी आप ही हैं, दृष्टा भी आप ही हैं। अभी आप व्यक्ति हैं, अभी आप जीव हैं, आप ब्रह्म नहीं हैं। अभी नाशी आप हैं, अविनाशी आप नहीं हैं। अभी सीमित आप हैं, असीम आप नहीं हैं। पर जब आप जान जाएंगे तो सीमित भी आप ही है। भगवान के अलावा ऐसा शब्द कोई नहीं बोल सकता कि मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ, मैं अजन्मा भी हूँ और जन्मा भी हूँ, मैं व्यक्ति भी हूँ, ब्रह्म भी हूँ, मैं वासुदेव कृष्ण भी हूँ और अर्जुन भी हूँ पांडवों में। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कहने को तो पागल कह सकते हैं, कहने को तो तोते कह सकते हैं, कोई पढ़ाकर कह सकता है। पर भगवान जब कहते हैं नासी और अविनाशी मैं ही हूँ, सृष्टि और सृष्टा मैं ही हूँ, दृष्टि दृश्य दृष्टा मैं ही हूँ, वो जिस समझ के बाद कहते हैं, वो समझ जब आ जाएगी तब आप बोल पाएंगे। ऐसा नहीं जब हम कहते हैं हम नाशी नहीं, क्योंकि हम अपने गुरुदेव के पास भी सुनते पढ़ते रहे, शुरुआत यहाँ से देह में नहीं हूँ, इंद्रियां में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, अहंकार में नहीं हूँ, नाशी में नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन हूँ, मैं ये नहीं हूँ वो हूँ। लेकिन जानने के बाद, ये तो जानने का साधन है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, पर जानने के बाद ये हुआ कि नासी फिर कौन है। और शुरू में हम समझाएंगे किसी मिट्टी को कि तू घड़ा नहीं है, क्योंकि बेचारी मर जाने को डर रही है, इसलिए कहा तू घड़ा नहीं है, तू मिट्टी है, तू घड़ा बनने के पहले थी। पर जब मिट्टी समझ जाएगी तब कहेंगे तू मिट्टी है और तू ही तो घड़ा है, तू ही पहले थी, तू ही घड़ा बन के है, तू ही मिट जाने के बाद भी बचने वाली है, तू ही सब कुछ है, सब कुछ तू ही, और सब कुछ के मिट जाने पर भी तू ही। ऐसी नज़र पैदा करना, वो नज़र पैदा करने के लिए हमारे पास कोई तरीका चाहिए। उस एक तरीके का नाम, विधि का नाम, इसको बोलते हैं प्रक्रिया। जानने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए भागवत का श्लोक आजकल मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, यद्यपि भागवत का काखा नहीं जानता। मेरे जैसा भागवत से अपरिचित व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको ऐसा ही लगता होगा, मैं विनम्रता से बोलता हूँ। पूरी भागवत मेरी आंख से भी नहीं निकली, ऐसे तो देख लिया है, रखी। गीता तो पूरी पढ़ भी ली है, ठीक है। तो मैं कह रहा था, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जानने की विधि है अन्वय और व्यतिरेक, ये विधि है, इसके बिना तुम जान ही नहीं सकते, कुछ कर लो। जब तक व्यतिरेक क्या है और अनिश्चित क्या है जो नहीं रहता, देह नहीं रहता, ये तो आम लोग मान लेते हैं। जीव भी एक समान नहीं रहता, अवस्था एक समान नहीं रहती, देह तो कम से कम। देखो मैं एक बात पूछूंगा, इसमें से लगभग 20 साल, 50 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग, इससे ज़्यादा कम के भी होंगे, इतने दिनों से तुम्हारा शरीर है,
पे जागना लगातार इतने दिनों से नहीं। शरीर तो इतने दिनों से है, मानसा तो इतने दिनों से है कि बीच में कहीं चला गया था, आदमी कहीं चले गए, मानसा अभी भी है और इतने वर्षों में शरीर भी कई गए होंगे, लेकिन इसमें जो बैठे हैं अभी इतने वर्षों से हैं। लेकिन कौन ऐसा है जो लगातार बिना एक क्षण के जगत को देखता रहा हो, सोया ना हो? शरीर तो कोई स्थायी भी है, शरीर की तो कोई स्थिति भी है, पर शरीर जिससे दिखता है उसकी तो इतनी भी स्थिति नहीं है कि 1-2 दिन भी लगातार रह सके। अर्थात शरीर को देखने वाला खो जाता है। अर्थात जो जागृत जिससे जगत दिखता है ये परमानेंट नहीं है, और चेतन परमानेंट है, चेतन सदा रहता है, फिर भी जगत नहीं दिखता। यदि चेतन जगत को देखता हो और चेतन सदा रहता है, 2 बातें सुनना है। चेतन सदा रहता है ये हम समझाते हैं, चेतन सर्वत्र है, सदा है, सब में है। क्योंकि अभी विषय आया था जो सब में रहता है, समान रहता है, तो चेतन सदा रहता है, सब में रहता है, समान रहता है, पर जगत का दिखाई देना उसके रहते नहीं रहता। इसका मतलब सीधा चेतन जगत को नहीं देखता। चेतन को जगत तभी दिखता है जब उसके साथ कुछ और है। इसी तरह उस समय देखो, जगत जब ये तुम्हें नहीं दिखता तो दूसरा तुमसे हम एक प्रश्न और उत्तर दोनों दे रहे हैं कि स्वप्न तुम्हें दिखता है। जब ये जगत नहीं दिखता तब तुम्हें स्वप्न दिखता है। इसका मतलब देखना तुम्हारा वहां भी बरकरार है। लेकिन स्वप्न भी नहीं दिखता सदा, तो इसका मतलब चेतन सदा नहीं रहता। जानना है 2 बातें, सदा और सर्वत्र, 2 बातें जाननी है। उसको खोजना है जो सदा रहता है, और इन 3 दिनों में हिम्मत जुटाओ तो काम हो सकता है। दृढ़ होने में टाइम लगेगा, हमें भी बड़ा टाइम लगा, लेकिन क्यों? उसमें देहाध्यास और जीवाध्यास ये बाधाएं हैं, और देह और जीव बाधा नहीं है, अध्यास बाधा है। देह बाधा होती तो ये नर तन साधन धाम मोक्ष का द्वार है। देह बाधा नहीं है, ये जागना बाधा नहीं है। जागे बिना कैसे समझोगे? तो जो टेम्परेरी है यही परमानेंट के अनुभव का साधन है। न रहने वाला देह और न रहने वाली जागृत अवस्था, ये न रहने वाली, और इन्हीं के रहते जानना है रहने वाले को। ये न रहने वाला जगत रहने वाले के खोजने के लिए है, जो सदा रहता है और सर्वत्र रहता है। 2 चीजें खोजनी है। तो सदा कौन रहता है? जागना नहीं रहता, स्वप्न। स्वप्न का देखने वाला, देखो, स्वप्न को सदा नहीं देखता, जागृत जगत को भी सदा नहीं देख पाता। जो सदा जगत को देख पाते हो हाथ उठाएं। ये 50 वर्ष में जगत का देखना जिसका क्षण भर को गायब न होता हो। अर्थात जगत कब दिखा? जब जागे। जगत कब दिखना बंद हुआ? जब जागना न रहा। सीधा सा गणित है। तो जागना परमानेंट नहीं है, चेतन परमानेंट है। और चेतन और जागना ये एक लगते हैं, यही बड़ी बड़ी भ्रांति है। चेतन और जागना
हम एक समझ बैठे हैं, जागने को चेतन समझ बैठे हैं, जागने के अभाव को जड़ता समझ बैठे हैं। ये भ्रांति हटानी है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, मैं बुद्धि को धरे हूं, बुद्धि के परे बुद्धि को धरे हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हूं, पर ये जानने के लिए है। मैंने पहले कहा, ये जानने की विधि है, प्रक्रिया है, ये अंतिम बात नहीं है। जान लेने के बाद जागृत क्षण भर को जागृत मेरी ही अवस्था है, स्वप्न मेरी ही अवस्था है, सुषुप्ति मेरी ही अवस्था है। जैसे मिट्टी ही घड़ा है और कोई घड़ा नहीं है, पर मिट्टी घड़ा नहीं भी है। घड़ा भी मिट्टी है, घड़े के बिना तो मिट्टी नहीं है। अर्थात शरीर भी मैं हूं, शरीर के बिना भी मैं हूं, जागृत भी मैं हूं, जागृत के बिना स्वप्न में भी मैं हूं, स्वप्न के बिना सुषुप्ति में भी मैं हूं, सुषुप्ति के बिना जागृत में भी मैं हूं। ये टेम्परेरी है, मैं नहीं। ये क्यों जानना है? क्योंकि अभी आपको डर लगता है मरने से, बदलने से, जगने से, सोने से, जाने आने से डर लगता है। इसलिए इस डर को खत्म करने के लिए पहले जो सदा रहता है उसको मैं रूप से जानना है, मैं रूप से, वह रूप से नहीं। सदा रहने वाला वो है, तो तुम तो सदा न रहने वाले ही बने रहे। परमानेंट वो है, हम तो टेम्परेरी बने रहे। वो कभी सोता नहीं, हम सदा जगने सोने वाले रहे। हम ही कभी न सोने वाले हैं, हम ही, और हम ही सोने जगने वाले हैं। ये दूसरी बात बिना समझे आप निश्चिंत नहीं होंगे और शिकायत बनी रहेगी, ये क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, जब अमर हैं तो मरना क्यों होता है, और मरते हैं तो अमर कैसे हो सकते हैं। ये दो विरोधी बातें तब समझ में आ जाएंगी जब आप श्रद्धा पूर्वक किसी ज्ञानी गुरु के चरणों में बैठोगे। आज मुझे कोई नई बात नहीं कहनी, जो श्री विष्णु देवानंद जी ने कही, उस श्रद्धा की पुष्टि, उस दृष्टि के पाने का उपाय बताया है। व्यतिरेक क्या क्या नहीं रहता, ये तुम बाहर देखते हो क्या नहीं रहता, जरा भीतर देखो क्या नहीं रहता। जागना आपका रहता है ना, जो न रहे उसको न रहने दो, बचाओ मत। जो जाता है पकड़ो मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। और तुम क्या करते हो? रोको मत, जाने दो। आप हर चीज को रोकने में लगे पड़े हैं। जिसको रोक पाए नहीं, रोक पाया ही कोई नहीं। अवतार नहीं रोक पाए, देवी देवता नहीं रोक पाए, ब्रह्मा विष्णु नहीं रोक पाए, कोई नहीं रोक पाया। जिसको कोई नहीं रोक पाया तुम रोकोगे, और जिसको कोई हटा नहीं पाया, काल नहीं हटा पाया, कर्म नहीं हटा पाया, माया नहीं हटा पाई, वो कहीं चला जाएगा, गलत फहमी से चला जाएगा वो। दोनों को समझो। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुनयोस् तत्वदर्शी भी। इस सत्य को जानो, जानने के बाद भ्रम चला जाएगा। भ्रम जाने के बाद फिर मैं थोड़ा आपके व्योत का फिर कह दूं, आप कहीं न कहीं मनोरंजन करते हो, ताश खेलते हो। मैंने बूढ़ों को देखा कहीं पार्क में बैठे ताशे खेल रहे हैं। जिस बुढ़ापे में मरने की तैयारी करनी चाहिए, कुछ पाने की तैयारी करना चाहिए, उस बुढ़ापे का गुरुवाणी के इंसाफ
बाल, जवानी और वृद्ध, 3 अवस्था जान। अब ये 3 अवस्थाएं हैं और इनके लिए कहा यदि परमात्मा का स्मरण नहीं करते तो व्यर्था तीनों जान। बचपन तो बचपन में गया, जवानी में चलो कुछ मजा आता रहा, धन का, पत्नी का, बच्चों का, कुछ रस, पद प्रतिष्ठा का। अब जब कहीं नहीं रस रहा तब तो मूर्ख खोज लेता, तो तेरा बुढ़ापा सफल हो जाता। गया, सब कुछ गया। आज मैं एक वाणी का शब्द लिखता रहा, कल बोलूंगा। भाई बचपन तो चलो खेल कूद में ना समझ थे, जवानी में भी कुछ मजा आता था। कई को नशा आ रहा है, कई को जवानी में प्यार, लब, कुछ रस, कुछ मोहल्ले में घूमना फिरना, टाइम अच्छा पास हो रहा है। अब बुढ़ापे में क्या कर रहे हो? किस काम में बुढ़ापे को लगाया है? मैं जानबूझ के कहता हूं, ना समझों का बुढ़ापा भी व्यर्थ ही जाना है। समझदार का बचपन गया हो जाने दो, जवानी भी गई होगी जाने दो, बुढ़ापा उसका सार्थक हो सकता है। सिर्फ सदुपयोग करो। और आंखों वालों को तो आंखों ने भटकाया, अंधों को तो मिल जाना चाहिए। सूरदास को मिले, गंगेश्वरानंद जी को मिले, विद्यानंद को मिले, कितने नाम मैं जानता हूं जो अंधे थे, स्वामी शरणानंद, उनको वो सत्य मिला। अंधों को मिल गया और कुछ ऐसे अंधे हैं कि रोते फिर रहे हैं। आंखों के न होने का फायदा उठा सकते थे, जवानी के न रहने का फायदा उठा सकते थे, निर्धनता का फायदा उठा सकते थे। हक छिन गया तो अर्जुन ने फायदा उठा लिया, श्राप हो गया तो परीक्षित ने फायदा उठा लिया। अभी सुन रहे थे ना, फायदा उठाने वाले गलती करके जेल चले जाएं तो भी फायदा उठा लेंगे, सीख करके जीवन बदल सकेंगे। विनोबा जी जेल में, यद्यपि जेल में जीवन नहीं बदला, जीवन तो उनका पहले ही ठीक था, पर जेल में भी गीता लिखते रहे। लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य जेल में किया है और हम खुले फिर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नशेड़ी बन रहे हैं, फालतू में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ये जानकर मैंने बाद में कहा कि इतना अच्छा अवसर मिला है, मनोरंजन ही करना है तो अच्छी चीज़ से करिए, भजन सुनिए, गीत सुनिए, रस का रस और समझ भी साथ में मिलती है। कई में स्वाद होता है, स्वास्थ्य नहीं होता। इसमें स्वाद और स्वास्थ्य दोनों। ऐसा भोजन करो जो स्वास्थ्य भी दे, स्वादिष्ट भी हो, मनोरंजन भी हो और बुद्धि का जागरण भी हो जाए, दृष्टि भी मिले, भजन भी सुनो, कान को भी अच्छा लगे, मन को समझ भी विकसित हो। और तुम वो गाने गाते हो, वो किताबें पढ़ते हो जो अच्छी तो तुम्हें लगती हैं पर जीवन खराब करती। इसलिए ऐसा अवसर है। ओम शांति शांति। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। आर ब्रह्म परमेश्वर, आर ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे।
के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम्हें रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं मैं दयालु, किस विध मिलूं मैं कृपालु, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश रे दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश रे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हर सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संगत, दास जनों के अवगुण, बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।